अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सीखने की शुरुआत कर चुके हो तो आपने कभी ना कभी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में देखा होगा या सुना होगा। और अगर अब तक नहीं देखा है तो फ्यूचर में आप कभी ना कभी तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में सुनोगे ही। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप जानते हो क्या वो आपको प्रॉफिट बना के दे सकती है या नहीं? इसको जानने का एक सिंपल सा तरीका होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जब हम वो अप्लाई करते हैं तो हमें एक नंबर निकल के आता है, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग एज या तो एक्सपेक्टेंसी। इस नंबर के बेस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या ये स्ट्रेटेजी हमें प्रॉफिट बना के देगी या नहीं। तो ये क्या होता है और कैसे कैलकुलेट होता है, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम कौशल है और मैं एक फुल टाइम ट्रेडर और इन्वेस्टर हूँ स्टॉक मार्केट्स में। इस चैनल के थ्रू हमारा प्रयास है कि बेसिक से लेकर एडवांस टॉपिक पर हम बिल्कुल आसान भाषा में वीडियोस बनाएं और आपके लिए लेकर आए, जिससे कि आप अपने लिए एक सही डिसीजन ले सकें और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप वो गलतियां ना दोहराएं जो ज़्यादातर लोग अपने शुरुआत के दिनों में करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये ट्रेडिंग एज या एक्सपेक्टेंसी कैसे कैलकुलेट होती है। इसके लिए हमें दो नंबर्स चाहिए। सबसे पहला रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और दूसरा एक्यूरेसी। अब ये दोनों क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछले दोनों वीडियोस देख सकते हो, इसमें हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। तो जब हमारे पास ये दोनों नंबर्स आ जाते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और एक्यूरेसी, तो उसको हम एक फार्मूला में डालते हैं। वो फार्मूला आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो है वो। उसके अंदर जो एक्यूरेसी होती है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है रिवॉर्ड होता है उससे, जो रिस्क होता है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस एक्यूरेसी से, और जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तब जो नंबर बचेगा वो होती है एज या एक्सपेक्टेंसी। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी है जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का देती है और उसकी एक्यूरेसी है 40%। तो इसमें अगर हम सेम पे फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो किस तरह से निकलती है। जो एज निकल के आएगी वो होगी -0.2। अब दूसरी स्ट्रेटेजी देखते हैं। उसमें जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो अगेन 1:1 ही है, लेकिन जो एक्यूरेसी है वो 50% है। तो इसमें अगर हम सेम वे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें जो एज निकल के आएगी वो होगी 0। और लास्ट स्ट्रेटेजी, उसमें अगेन रिस्क टू रिवॉर्ड हम 1:1 ही लेते हैं और जो एक्यूरेसी है वो 60% है। तो इसमें अगर हम सेम वे अगर अप्लाई करेंगे फार्मूला को और कैलकुलेट करेंगे तो एज निकल के आएगी 0.2। अब इन तीनों स्ट्रेटेजीज में जो डिफरेंस है वो हमें दिख सकता है कि एक में जो है एज नेगेटिव है, एक में 0 है और एक में पॉजिटिव है। तो इससे सिंपली हमें ये पता चलता है कि जब भी एज जो है वो नेगेटिव होती है यानी कि 0 से कम होती है तो स्ट्रेटेजी है वो नेट लॉस बना के देती है। अगर एज एग्जैक्टली 0 होती है इसका मतलब वो स्ट्रेटेजी ना तो प्रॉफिट बनाएगी ना तो लॉस बनाएगी, वो 0 ही रहेगा रिजल्ट। और अगर वो एज पॉजिटिव है यानी कि 0 से ज़्यादा है तो वो स्ट्रेटेजी नेट में प्रॉफिट बना के देती है। तो ये एज या एक्सपेक्टेंसी क्या होती है और कैसे कैलकुलेट होती है ये तो हमने समझ लिया, पर इसका काम क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो सिंपल है, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा कि एक स्ट्रेटेजी हमें प्रॉफिट बना के देगी या नहीं वो पता लगाने के लिए हम इस एज को यूज़ कर सकते हैं। और ऑब्वियसली हमारे लिए ये जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि हमें प्रॉफिट मिलेगा या नहीं। ऐसे ही तो हम कोई भी स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं कर सकते ना। तो हमें एक स्ट्रेटेजी, अच्छी सी स्ट्रेटेजी चूज़ करने में ये हेल्प करती है। और सिर्फ प्रॉफिट लॉस ही नहीं, अगर 3-4 स्ट्रेटेजीज है जो अलग अलग पॉजिटिव एज देती है, यानी कि एक है वो 0.2 देती है, एक 0.3 देती है, एक 0.4 देती है, एक 0.5 देती है, तो हमें पता है कि जो 0.5 देती है वो उतना ज़्यादा प्रॉफिट देगी। इसमें यह भी होता है जैसे ही पॉजिटिव एज में जितनी ज़्यादा होती है उतना वो स्ट्रेटेजी ज़्यादा प्रॉफिट बना के देगी, और नेगेटिव में जितनी ज़्यादा है उतना वो ज़्यादा लॉस बनाएगी। तो हम अकॉर्डिंगली ये भी चूज़ कर सकते हैं कि मल्टीपल स्ट्रेटेजीज है, एक से ज़्यादा स्ट्रेटेजीज है जो प्रॉफिट देती है, तो उसमें से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन सी स्ट्रेटेजी दे सकती है तो हम अकॉर्डिंगली वो स्ट्रेटेजी चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह ये एज हमें हेल्प करती है एक अच्छी स्ट्रेटेजी चूज़ करने में। तो अब हम समझते हैं कि कौन सी एज एक अच्छी मानी जाती है, यानी कि ये नंबर कितना होना चाहिए तो वो अच्छा होता है। वैसे अगेन एज यूजुअल इसमें भी कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल्स नहीं है कि भाई इतना ही होना चाहिए या इतना नहीं होना चाहिए या कुछ भी। सबसे पहला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई पॉजिटिव होना चाहिए, तभी प्रॉफिट होगा, वरना प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो पॉजिटिव होना ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। अगर हम जनरली देखें तो एक 0.4 से लेकर 0.6 के बीच में जो एज होती है उसको एक अच्छी एज मानी जाती है, क्योंकि इसका मतलब वो जो स्ट्रेटेजी है वो एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकती है। तो हमारा टारगेट यही होना चाहिए। इनिशियली अगर हम नया शुरू कर रहे हैं तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है उसको 1:2 का रखें और जो एक्यूरेसी है उसको 50% रखें अप्रॉक्सीमेटली। अगर ऐसा रखेंगे तो हमारी जो एज है वो अराउंड 0.5 की निकल के आएगी, यानी कि हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहीं पे फिक्स रहेंगे। जैसे जैसे हम ट्रेडिंग को और सीखेंगे और हमारा एक्सपीरियंस डेवलप होगा वैसे वैसे ये एज इंप्रूव भी हो सकती है। ये 0.5 से बढ़ के 0.6, 0.7, 0.8 तक भी जा सकती है। जितना आगे बढ़ेगी उतना हमारा प्रॉफिट्स और बढ़ेगा, उतनी स्ट्रेटेजी बेटर होती जाएगी।
अब इसके साथ ही हमने ट्रेडिंग का पूरा बिजनेस मॉडल है उसको अच्छे से समझ लिया है। हमने समझ लिया कि किस तरह से ट्रेडिंग से पैसे बनते हैं। वो इसका जो बिजनेस मॉडल है वो बिल्कुल कैसीनो से मिलता जुलता ही है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ को हमें हमारी फेवर में करना होता है। दैन हमने रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है वो भी समझा। दैन हमने एक्यूरेसी क्या होती है वो समझी, और कैसे हम इन दोनों को मिला करके फॉर्मूला यूज़ करके एक एज निकालते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हम अल्टीमेटली पैसा बनाएंगे या नहीं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, ये चारों वीडियोज़ है, इसको आप बार बार देखिए, इसको कम से कम 3-4 बार देख लीजिए। इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ट्रेडिंग से किस तरह से पैसे बनते हैं, ताकि आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो ज़्यादातर लोग गलतियाँ करते हैं, तो आप वो गलतियाँ नहीं करोगे। अब इसके आगे से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करेंगे जो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर होगी। इसके बारे में हमने बार बार बात की है, इन चारों वीडियोज़ में बार बार हमने बात की है कि टेक्निकल एनालिसिस जो एक स्टडी होती है, जिससे हम चार्ट्स रीड करते हैं, जिससे हम पता लगाते हैं कि प्राइस क्या कर सकती है, और अकॉर्डिंगली हम डिसीजंस देते हैं कि हमें बाई करना है, सेल करना है, क्या करना है, वो सब। तो वो स्टडी एक डीप स्टडी होती है, वो बहुत ही, उसमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होता है, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं, और बहुत कुछ होता है। वो हम अच्छे से हर एक चीज़ को एक एक करके हम देखेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो वो सीरीज़ हम नेक्स्ट से शुरू करेंगे, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। हमारा मिशन है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड A to Z बातें सिंपल लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।